मैं लिटरली अपने कॉलेज के ऑलमोस्ट लास्ट ईयर में हूँ एंड मुझे स्टिल लगता है कि कॉलेज वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का। मैं क्लास में बैठता हूँ, मैं मैम को हेट करता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं ओवरऑल मुझे यूज़लेस लगता है कॉलेज। एंड इफ़ तुम मेरे जैसे हो एंड इफ़ तुम रिलेट कर पा रहे हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा क्या क्या करना है सो दैट तुम अपनी चीज़ें जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो वो कर पाओ। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। मैं एक बार कॉलेज जाने के लिए बस से जा रहा था। मुझे अपने घर से बस स्टॉप तक चल के जाना पड़ा। मैं बस में बैठा, मेरे पास 50 रुपीज़ थे। मैंने वो 50 रुपीज़ कंडक्टर को दिए एंड वो बस का 5-10 रुपीज़ होता है। कंडक्टर ने बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है। मैंने बोला मेरे पास भी चेंज नहीं है एंड मेरे पास भी एक्चुअल में चेंज नहीं था। तो उसने बोला ठीक है फिर उतर जाओ। एंड आई वाज लाइक सीरियसली तुम मुझे बोल रहे हो कि उतर जाओ, मुझे स्टेशन तक जाना है। उसने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, आप उतर जाओ। एंड मुझे बिलीव नहीं हुआ कि उसने ये बोला है। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है वो सुन के। फिर ऑब्वियसली अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं उतरा बस से, मैं रुका दूसरी बस के लिए 20-25 मिनट। दूसरी बस आई, बैठा, स्टेशन तक गया। फिर मुझे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए लंबी सी लाइन में रुकना पड़ा। उसके बाद मैंने टिकट लिया, मैं स्टेशन पे गया एंड जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही मेरी ट्रेन निकल गई। सो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं रुका था ट्रेन के लिए, ट्रेन आई, मैं चढ़ा ट्रेन में एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी 9 to 5 वाले लोगों के साथ। एंड मुझे कोई हेट नहीं है वो लोग से, बट यार वो लोग स्मेल करते हैं। सो मैं लिटरली हेट कर रहा था खुद को एंड मैं अब तक कॉलेज पहुंचा भी नहीं हूँ। सो मैं ट्रेन से गया, कॉलेज लेट पहुंचा, क्लास में लेट गया, बैठा क्लास में एंड मैम अकाउंट्स पढ़ा रही थी। मैं कॉमर्स में हूँ तो मैम अकाउंट्स पढ़ा रही थी। मैं बैठा, मैं 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक फेलियर एंटरप्रेन्योर जैसे रहना प्रेफर करूँगा रैदर दैन इस शिट क्लास में रहना जिससे मुझे कुछ प्यार नहीं है एंड जो जिससे मैं बहुत हेट करता हूँ एंड जो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ना मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। कुछ लोग क्लास में बैठते हैं, उन्हें एक्चुअल में समझ आता है, उन्हें एक्चुअल में वो चीज़ करनी होती है, बट मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था एंड मैं लिटरली हेट कर रहा था। एंड आई वुड रैदर प्रेफर कि मैं एक फेलियर एंटरप्रेन्योर घर पे बैठूँ रैदर, और मैं ट्राई करते रहूँ रैदर दैन एक शिटी कॉलेज में बैठूँ जहाँ पे मुझे कुछ पसंद भी नहीं है। सो ये बहुत डीप रियलाइजेशन था एंड मुझे ये सेम चीज़ डेली डेली नहीं करनी थी। आई वुड रैदर बी अ फेलियर एंटरप्रेन्योर डाइंग ट्राइंग दैन ये सेम रूटीन डेली फॉलो करना जो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। सो मैंने ये 7-8 एक्शनेबल स्टेप्स लिखे हैं जो तुम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी एंड तुम मे बी तुम एन्जॉय करो। सो 7 थिंग्स हैं, मे बी ज़्यादा है। स्टेप 1 और थिंग नंबर 1 इज़, पहले तो ये कम्यूटेशन कट ऑफ करो। बस से जाना, ट्रेन से जाना, ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत ड्रेन करती है। एंड ट्रस्ट मी मैं डायरेक्टली स्कूटी से जाने लगा। इवन मेरा ख़र्चा ज़्यादा होने लगा, स्टिल मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई। एंड बाय द वे मेरा एक कोर्स है मेंटल हेल्थ का, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू। सो बट लिटरली मैंने कम्यूट कट किया एंड मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई। नाउ स्टेप 2 इज़, एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप। स्टेप 2 इज़, तुम्हारे सीनियर्स को पूछो कि तुम्हारी कॉलेज की अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है। तो मोस्ट कॉलेज की 75% होती है, बट
इफ़ तुम एक्चुअल में सुनो एंड एक्चुअल में पूछो लोगों को तो वो 60% होती है। लाइक कोई कोई कॉलेज का बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरा दोस्त कॉलेज में जाता है उधर 75% स्ट्रिक्ट है, अगर नहीं आया तो 70 तक नहीं हुई तो निकाल ही देते वो लोग को। लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं था, मेरे कॉलेज में 60 तक रखी तो चल जाता था। तो इफ़ उतना अटेंडेंस क्राइटेरिया है एक्चुअली, बस उतनी ही मेंटेन करो, लाइक बेयर मिनिमम कॉलेज जाओ, कंसेशन लेटर मिलता है कॉलेज से वो लो, कुछ मेडिकल फॉर्म दे दो, प्रोफेशनल एग्ज़ाम का वो दे दो तो तुम्हें 50% कंसेशन मिल जाता है। फेक दिस शिट एंड गिव इट टू द कॉलेज। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने लाइक एक जॉब किया एंड वो जॉब ऑफ़र का लेटर उसके कॉलेज में दिया, तो उसको लिटरली 0% अटेंडेंस की ज़रूरत है, वो बस ऐसे ही बकचोदी करने कॉलेज जाता है कभी कभार। हर कॉलेज में नहीं होता, लेकिन पूछो एंड करो। फिर नंबर 3 इज़, इफ़ तुम्हें एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं मिल रही कॉलेज से एंड तुम्हारी लाइफ शिट हो रही है, हैव सम बॉल्स और ड्रॉप आउट करो। लिटरली मैं तुम्हें एक मेरे दोस्त की चीज़ बोलता हूँ। ये मेरे दोस्त की क्लास में एक बंदा था। सो मेरा एक दोस्त है फ़हद, उसका नाम ले लेता हूँ। उसकी क्लास में एक बंदा था जो आर्मी में था, जिसको आर्मी में जाना था, लेकिन उसके डैड ने उसे फोर्स किया कि तू इंजीनियरिंग कर। एंड ऑब्वियसली वो अब कुछ नहीं कर सकता, वो लिटरली बहुत डेडिकेटेड था आर्मी को लेके, उसने लाइक 2-3 एग्ज़ाम्स क्रैक कर ली थी। लेकिन उसके पापा ने बोला कि इंजीनियरिंग कर। वो कॉलेज में गया, वो फुल डिप्रेस हो गया, वो अल्कोहलिक बन गया, उसकी अटेंडेंस बहुत कम थी, उसको निकाल दिया कॉलेज से बिकॉज अटेंडेंस कम थी एंड फर्स्ट सेमेस्टर में उसने फेल भी हो गया। तो लिटरली उसके लाइक 1-2 लाख रुपए वेस्ट गए, वेस्ट, लिटरली वेस्ट। आई डोंट नो इफ़ वो अमीर था या कुछ, आई डोंट थिंक सो। वो लिटरली पीजी में रहता था हॉस्टल में, तो उसके पैसे गए, खाने के पैसे गए एंड लिटरली एक सेमेस्टर वेस्ट, कॉलेज के पैसे गए एंड उसका सपना भी नहीं पूरा हो पाया आर्मी का। सो इट्स बेटर कि तुम अपना सपना पूरा करो एंड हर्ट योर पेरेंट्स दैन अपने पेरेंट्स की सुनो और खुद को हर्ट करो। there's a there's a quote from The Way of the Superior Man: don't use your family as an excuse. So अपनी फैमिली को एक्सक्यूज़ जैसे मत यूज़ करो, एंड वो बहुत बड़ी बुक है, सो प्लीज़ लिसन। अपना सपना मत तोड़ो जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना है। वो तुम्हारी फैमिली इवेंचुअली हर्ट होने ही वाली है जब तुम लाइक ऐसे फेल हो जाओगे और अल्कोहलिक बन जाओगे। सो द नेक्स्ट थिंग मैंने जो यहाँ पे लिखी है इज़, अगर तुम्हें कॉलेज जाना ही है तो तुम बैर मिनिमम जाओ, बैर मिनिमम पास हो। अगर तुम्हें लाइक एब्सोल्युटली ज़रूरत पड़ी कि ठीक है माँ बाप बोल रहे हैं, बैर मिनिमम जाओ, बैर मिनिमम पास हो और कॉलेज में अपनी चीज़ें करो जो तुम लाइक एक्चुअल में करना चाहते हो। सो मैं क्या करता था, मैं जाके कॉलेज में बुक्स रीड करने लगता था। लाइक मैम अपना अकाउंट शिट पढ़ा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना पढ़ने लग जाता, बुक्स पढ़ने लग जाता था, फाइनेंस पे एंड जो भी है जो मुझे एक्चुअल में पसंद है। तो वो मेरा वैसे टाइम यूटिलाइज होता था एंड उतना वेस्ट नहीं होता था। एंड मेरा कॉलेज पहले दोपहर में था, तो तब मैं सुबह अपना काम कर लेता था एंड दोपहर में वो बुक्स वगैरह पढ़ता था। लेकिन अब सुबह हो गया है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इवेंचुअली। लाइक मत सुनो, अगर तुम हाँ ऑब्वियसली अगर तुम स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो तो तुम क्लास में बैठ के भाग नहीं सकते ऑब्वियसली, बट इफ़ तुम कुछ मे बी ट्वीट्स बना रहे हो या वॉटेवर जो भी तुम अगर क्लास में बैठ के कर सकते हो तो लिटरली करो, मत ध्यान दो, बुक्स पढ़ो, अपनी स्किल बढ़ाओ, जो भी चीज़ तुम्हें एक्चुअल में करनी है बिजनेस वाली उसमें ना हो। फोर्थ थिंग इज़, इफ़ तुम कॉलेज जा रहे हो उसका फ़ायदा उठाओ, मेक एक्सपीरियंसेस गेन करो rather than studying। लाइक लिटरली एक्सपीरियंसेस मेरा लिटरली कॉलेज का ओनली फ़ायदा है
कि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है लिटरली, मेरे लिए ये मेरा ओपिनियन है एंड ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे अब तक कुछ लिटरली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बस मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं एंड बस वही फ़ायदा हुआ है। सो आई होप कि तुम एक्सपीरियंसेस लो एंड लोगों से बात करो, गेट गुड विथ गर्ल्स, लर्न गेम, लोगों से बात करो एंड पोटेंशियल सक्सेसफुल लोगों से मिलो। लाइक तुम्हारे कॉलेज में कोई ना कोई होता है जो तुम्हारी तरह रिलेटेबल होता है। सो तुम्हें अपना फेक नहीं करना कि हाँ मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, ताकि तुम फिट इन कर सको। उसका लिटरली ऑपोजिट करो, फिट आउट करो। तुम अपने पर्सनल ओपिनियंस बोलो कि हाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कॉलेज, मुझे ये करना है, मुझे ये अपना गोल करना है। एंड तुम अपने जैसे लोग अट्रैक्ट करोगे अगर तुम ऐसी बातें करोगे। कि मैं लिटरली कॉलेज को लिटरली गालियाँ देता था कि ये क्या घटिया कॉलेज है एंड मुझे ये सब नहीं करना है। एंड उसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो अट्रैक्ट हुए मेरी तरफ। सो ऑथेंटिसिटी रखो, एक्सपीरियंसेस लो एंड लाइक पोटेंशियल सक्सेसफुल लोगों से मिलो। नाउ और एक चीज़ मैंने लिखी है, बंक क्लासेस विच यू एब्सोल्युटली हेट, ये 5th थिंग है। सो मुझे अकाउंट्स वाला क्लास बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लिटरली मैं हेट करता था। तो मैं जस्ट बंक मार देता था। मेरी अटेंडेंस मैंने उतनी बाकी सब्जेक्ट्स में रखी थी, ऐसा नहीं था कि बस एक सब्जेक्ट में 75 रहनी चाहिए, पूरा मिला के 75 होनी चाहिए थे। तो मैं अकाउंट्स के लेक्चर में बैठता ही नहीं था एंड उन लेक्चर में बैठता था जो मुझे लाइक एक्चुअल में थोड़े बहुत पसंद है एंड जिनकी टीचर्स हॉट थी। रीटार्ड जैसे साउंड कर रहा हूँ मैं, बट हाँ। तो मैं अकाउंट्स के लेक्चर में बिल्कुल नहीं बैठता था, हेट करता था मैं। उस लेक्चर में मैं बंक करके लिटरली या तो जल्दी घर जाता था। मेरे माँ बाप को लगता था मेरा कॉलेज लिटरली जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन मैं बस जल्दी आ जाता था। मैं अकाउंट्स के लेक्चर में कभी बैठा ही नहीं। मैं नीचे जाके लोगों से बात करता था, बुक्स रीड करता था या ऐसा कुछ भी करता था। नाउ ये लास्ट स्टेप है एंड ये बहुत वियर्ड है, लेकिन ये वर्क करता है एंड ये मेरे लिए तो वर्क करता है। इफ़ तुम्हारी कोई फीमेल टीचर है, उनसे फ्लर्ट करो ताकि वो तुम्हें इजीली पास कर दे एंड नॉट इन अ क्रीपी वे। मेरी एक एंड ये मैंने पर्सनली किया है, मेरी कंप्यूटर की टीचर थी 12th स्टैंडर्ड में एंड वो लाइक यंग ही थी थोड़ी बहुत, इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन यंग थी, ठीक थी। तो मैं उनसे इतना ज़्यादा फ्लर्ट करता था कि उन्होंने ये कंप्यूटर की एग्ज़ाम में मुझे एक पूरा कंप्यूटर साइड में दिया कि तू इससे कॉपी कर। मैं अपने कॉलेज का नाम कभी रिवील नहीं कर रहा अब, मे बी उन्होंने छोड़ दिया है, बट लेकिन उन्होंने लिटरली मुझे एक कंप्यूटर दिया एंड मेरे एक दोस्त को भी, उसने भी सेम शिट किया था, वो भी फ्लर्ट करता था मैम से। तो हम दोनों को, मैं लेफ़्ट साइड में लास्ट रो में कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में था एंड मेरा दोस्त एकदम मेरी लेन में ऑपोजिट साइड में राइट साइड में कॉर्नर में था। एंड हम दोनों को साइड में लिटरली एक कंप्यूटर दिया था पूरा कॉपी करने के लिए आईटी की एग्ज़ाम में। एंड उसकी वजह से मुझे 94 आए, उसको 93 आए। हम बिना पढ़ के गए थे, मैंने कभी आईटी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। 94 आए मैंने। मेरे कॉलेज में शायद सेकंड टॉपर था मैं, फर्स्ट वाला नर्ड बंदा था, उसको 95 या कुछ आए थे। मुझे 94 आए थे विदाउट पढ़े, कभी भी नहीं पढ़ा मैंने आईटी, कुछ आइडिया नहीं था मुझे, लिटरली जस्ट बिकॉज मैंने फ्लर्ट किया था। तो मैं उस क्लास में कभी बैठता भी नहीं था, रेयरली बैठता था एंड जब भी बैठता था बस मैम से फ्लर्ट करता था। सो एंड द लास्ट एक्स्ट्रा टिप इज़ कि इफ़ तुम्हें एक्चुअल में नहीं पसंद तो जस्ट लिसन टू योर सेल्फ एंड बिना अपने पेरेंट्स को बताए ड्रॉप आउट करो। मेरा एंड आई नो कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि तुम अपने माँ बाप से कैसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन इफ़ तुम कोई चीज़ में लाइक सर्टन हो एंड तुम बुलशिट नहीं कर रहे हो कि मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा एंड फिर पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम सर्टन हो। मेरा एक दोस्त है जो लाइक बिज़नेस करता है कुछ लॉजिस्टिक का, पता नहीं ऑल ओवर इंडिया,
एंड वो सर्टन है कि वो उसी चीज़ में करेगा, लेकिन उसके पापा ने उसको बोला कि बीकॉम की डिग्री कर ले, बस डिग्री कर ले एंड मुझे डिग्री दे दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तू कर लेना अपना बिज़नेस। लाइक वो करता है, वो एक्चुअली पैसे कमाता है उसके बिज़नेस से, लेकिन उसके पापा ने बोला कि डिग्री कर ले इन कॉलेज। उसने फर्स्ट ईयर में लिटरली हर सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है वो। उसने ड्रॉप आउट ले लिया, उसने अपने घर पे अब तक पता आया भी नहीं। एंड आई नो वो 3-4 साल बाद इवेंचुअली पता चल ही जाएगा, अगर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उसको मे बी मार पड़ेगी या कुछ समथिंग। बट इमेजिन द टाइम ही सेव्ड, और इमेजिन द एफर्ट ही सेव्ड, और इतना मेंटल बैंडविड्थ उसने सेव किया जिससे वो एक्चुअल में कॉलेज से उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो इवेंचुअली वही चीज़ करने वाला था, उसका बिज़नेस करने वाला था। सो वाई वेस्ट टाइम? इफ़ तुम सर्टन हो कि तुम कुछ चीज़ करने वाले हो, जस्ट डू इट विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स ब्रो, टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।